क्लास बीकॉम थर्ड ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आज का टॉपिक परियोजना जीवन चक्र। परियोजना जीवन चक्र एक तरह का जिस प्रकार मानव जीवन में जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही एक परियोजना का जीवन चक्र होता है जिसमें 6 अवस्थाएं होती है। परियोजना को संगठित करने वाली विभिन्न क्रियाओं को एक अवधि विशेष में फैला दिया जाता है, जिसे परियोजना का जीवन विस्तार अथवा परियोजना की अवस्थाएं कहते हैं। जिस प्रकार मानव जीवन में जन्म, वृद्धि, पराकाष्ठा, अपकर्ष एवं मृत्यु जीवन चक्र होता है, उसी प्रकार एक परियोजना में भी प्रारंभ से अंत तक 6 अवस्थाएं होती है। यह अवस्थाएं है परियोजना अभिज्ञान या परिकल्पना, दूसरा है परियोजना निरूपण या विश्लेषण, तीसरा है परियोजना मूल्यांकन, चौथा है परियोजना चयन, पांचवा है परियोजना क्रियान्वयन, छठा है परियोजना अनुसरण एवं पुनरीक्षण। परियोजना की 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं सामूहिक रूप से परियोजना जीवन चक्र कहलाती है। अब 1 नंबर है परियोजना अभिज्ञान। परियोजना अभिज्ञान नए विचारों की अवधारणा या अवसर अथवा इच्छा से प्रारंभ होती है। यह विचार किसी नवीन वस्तु या सेवा का उत्पादन, विद्यमान संयंत्र का विस्तार, आयात परिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन योजना के बारे में हो सकता है। परियोजना अभिज्ञान के लिए परियोजनाओं की भी आवश्यकता हो सकती है। यह परियोजना अभिज्ञान। दूसरा है परियोजना निरूपण या विश्लेषण। इसमें परियोजना विश्लेषण जीवन चक्र की दूसरी अवस्था है। इसमें साथ ही एक परियोजना विचार के विनियोजन प्रस्ताव के संपूर्ण प्रभाव का यथार्थ मूल्यांकन करता है। परियोजना निरूपण का उद्देश्य परियोजना उद्देश्यों की संसाधनों के न्यूनतम व्यय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना, आदाओं प्रदाओं की दृष्टि से परियोजना का विश्लेषण करना और उसे संपन्न करने के लिए विभिन्न कारकों का उल्लेख करना है। तीसरा परियोजना मूल्यांकन। तीसरे में परियोजना मूल्यांकन को विभिन्न दृष्टिकोणों यथा बाजार, तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक, पारिस्थितिक, संगठनात्मक, प्रबंधकीय तथा विधिक के आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परियोजना मूल्यांकन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जाती है जो परियोजनाओं मूल्यांकन की मुख्य अवस्था कही जा सकती है। इसमें एक तकनीकी व्यवहार्यता, दूसरा बाजार व्यवहार्यता,
तीसरा वित्तीय व्यवहार्यता, चौथा आर्थिक व्यवहार्यता और पांचवा संगठनात्मक व्यवहार्यता। छठा प्रबंधकीय व्यवहार्यता, सातवां सामाजिक व्यवहार्यता और आठवां परिस्थितिकी व्यवहार्यता। चौथा परियोजना चयन। परियोजना चयन जीवन चक्र का चतुर्थ चरण है। इसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करके योजना को लागू करने या न करने का निर्णय लिया जाता है। परियोजना उपयुक्तता की जांच करने के लिए अन्य मूल्यांकन मापदंड सुझाए गए हैं, जिन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है। गैर अपरिहार्य मापदंड, गैर अपरिहार्य मापदंड जैसे अदायगी अवधि विधि तथा लेखांकन प्रत्याय दर विधि। दूसरे अपरिहार्य मापदंड यथा शुद्ध वर्तमान मूल्य, आंतरिक प्रत्याय दर तथा लागत लाभ अनुपात। पांचवा परियोजना क्रियान्वयन एवं समारंभ। क्रियान्वयन के विभिन्न चरण हो सकते हैं। अभियांत्रिक अभिलेखों को तैयार करना, बातचीत एवं अनुबंध। तीसरा संस्थापना एवं निर्माण कार्य। चौथा कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण। पांचवा संयंत्र चालू करना एवं परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करना। छठा है परियोजना पुनरीक्षण अथवा अनुसरण। परियोजना अनुसरण से आशय स्वीकृति पत्र में दिए गए निर्देशों तथा दिशा निर्देशों का अनुसरण और निर्माण क्रियाओं एवं उनके पर्यवेक्षण की सर्वोत्तम विधियों को लागू करने से है। परियोजना के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की नियमित रूप में अनुसरण एवं पुनरीक्षण की आवश्यकता होती है। परियोजना प्रतिवेदन, इसमें एक है परियोजना प्रतिवेदन में विचारार्थ संगठन के उद्देश्य जिनके आधार पर स्वीकृति दी गई थी। दूसरा स्वीकृति लागत। तीसरा प्रारंभ करने की अनुसूचित तिथि। पांचवा तकनीकी आर्थिक और फिर अगला है कार्य गुणवत्ता एवं परिमाण। अब इसके जो प्रश्न बनते हैं वो है परियोजना जीवन चक्र से क्या आशय है। परियोजना जीवन चक्र की अवस्थाओं के नाम बताइए। किसी परियोजना के जीवन चक्र को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।